हम शिक्षक दिवस को क्यों मनाते हैं? आप सभी को तो पता है आज शिक्षक दिवस है। तो कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सभी स्टूडेंट और टीचर से रिक्वेस्ट है कि कहानी को बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक राजा था, उसकी एक बेटी थी। तो राजा के घर में एक मंदिर था, तो वहां पर उनकी बेटी रोज पूजा पाठ किया करती थी, विष्णु भगवान की बहुत पूजा करती थी। तो वो जब पूजा करती थी, क्योंकि राजा की बेटी है तो बहुत सारा श्रृंगार किए रहती थी। कहने का मतलब है गहना बहुत सारा पहने रहती थी। तो मंदिर क्योंकि थोड़ा सा बाहर की तरफ था, तो गांव का कोई भी आता जाता था तो उसको दिखाई पड़ता था कि हाँ, ये बेटी जो है बहुत श्रृंगार करके बहुत सारा गहना पहन के मंदिर में पूजा करने जाती है। वो लड़की बहुत दिनों तक पूजा पाठ करती रही भगवान की, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान ने उसे दर्शन दिया हो। तो एक बार एक चोर जा रहा था, तो चोर ने देखा कि लड़की बहुत सारा गहना पहनी हुई है। तो बेटा इधर कुछ बोले थे। जैसा कि जिसकी जैसी भावना होती है वो किसी को देख के वैसा ही समझ पाता है। तो क्योंकि वो चोर था तो उसकी भावना क्या होगी, चोरी करने की। तो उसने देखा कि बेटी ने बहुत सारा गहना पहन रखा है, तो उन्होंने सोचा कि ये गहना अगर मुझे मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो वो उसको ये समझ में आ गया कि लड़की बहुत भोली भाली है। तो उस लड़की से कहा, मतलब भिक्षा मांगी, साधु का रूप धारण किया और भिक्षा मांगी। देखो, किसी का रूप धारण करना तो बहुत आसान है, पर वैसी भावना अपने अंदर लाना ये बहुत कठिन होता है। एक चोर अगर साधु का रूप धारण कर लेगा तो रूप तो वो धारण कर लेगा, बाहरी बनावट से तो वो साधु लगेगा, पर उसकी जो मानसिक स्थिति होगी वो चोर वाली ही होगी। वही हुआ। उसने क्या कहते हैं, बेटी से कहा कि मुझे कुछ भिक्षा दे दो। तो वो भिक्षा लाने के लिए जा रही थी, इतने में उस साधु ने, जो चोर था, उसने कहा कि क्या तुमने कभी कोई दीक्षा प्राप्त की है? तो बेटी ने कहा नहीं, मैंने कभी कोई दीक्षा प्राप्त नहीं की है। तो साधु ने कहा कि जब आपने कभी दीक्षा प्राप्त नहीं की है तो हम आपसे भिक्षा नहीं ले सकते, तो आपको पहले मुझसे दीक्षा प्राप्त करनी होगी। तो बेटी ने कहा ठीक है, दे दीजिए, मतलब मुझे दीक्षा प्रदान कर दीजिए तो मैं आपको भिक्षा देती हूँ। तो उन्होंने कहा इसके लिए पहले तुम्हारे पास जितने भी गहने हैं वो सब पहन कर आओ और मेरे साथ जंगल चलना पड़ेगा तुम्हें दीक्षा लेने के लिए। तो बेटी बहुत भोली भाली थी, तो वो साधु की बात मान गई, घर में गई, क्योंकि राजा की बेटी थी तो बहुत सारा श्रृंगार किया, बहुत सारे गहने पहने और उसके साधु के साथ में ज्ञान प्राप्ति के लिए जंगल में चली गई। जैसे ही वो जंगल में गई, साधु ने उस लड़की को एक पेड़ में बांध दिया और सारे गहने उसके उतार लिए और चोरी करके चला गया। 2 दिन बीत गया। राजा परेशान होने लगे कि मेरी बेटी कहाँ चली गई। तो ढूंढने निकले, ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंचे तो देखा बेटी वहां पेड़ में बंधी हुई है। तो राजा ने कहा कि अरे बेटी, तुमको यहाँ किसने बांध दिया? तो वो बोली कि गुरुजी मुझे दीक्षा देने के लिए यहाँ पर लाए थे और उन्होंने मुझे ये बताया कि तुम इस पेड़ में तब तक बंधी रहना जब तक मैं आकर न खोलूं, तभी तुम्हारी दीक्षा पूरी होगी। तो मैं तब से बंधी हुई हूँ, कोई भी आता है खोलने के लिए तो मना कर देती हूँ कि मैं दीक्षा प्राप्ति के लिए पेड़ में बंधी हूँ, मेरे गुरुजी जब आएंगे तभी वो खोलेंगे और तभी मुझे दीक्षा प्राप्त होगी। तो उनके बेटे ने कहा अरे बेटी, तुम मासूम बहुत हो, कोई चोर रहा होगा, उसने सारे गहने तुम्हारे चुरा लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आओ मैं तुम्हें खोल देता हूँ। तुरंत बेटी ने जिद कर लिया, नहीं पिताजी, मुझे वो गुरु ही खोलेंगे जिन्होंने मुझे इस पेड़ में बांधा है और तभी मेरी दीक्षा पूर्ति होगी। और अपने पिता को खोलने नहीं दिया। पिता परेशान हो गए। अब भगवान विष्णु ऊपर से देख रहे थे कि क्या बात है, मंदिर में 2-3 दिन से पूजा नहीं हो रही है। तो उन्होंने नारद जी से कहा कि पता लगाओ, जो बेटी रोज मंदिर में पूजा करती थी वो 2 दिन से पूजा नहीं कर रही है। तो नारद जी ने कहा ठीक है, पता करते हैं। तो नारद जी ढूंढने निकले तो जंगल में उस बेटी को बंधा हुआ देखे। नारद जी जब बेटी के पास पहुंचे तो कहे कि बेटी, आपने मुझे पहचाना? तो बेटी ने प्रणाम किया और कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं आपको पहचान रही हूँ, आप नारद जी हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे तुमको यहाँ किसने बांध दिया, चलो मैं तुम्हें खोल देता हूँ। फिर बेटी ने जिद कर लिया, नहीं, मैं दीक्षा प्राप्त कर रही हूँ, जब मेरे गुरु वापस आएंगे मुझे खोलेंगे तभी मेरी दीक्षा पूर्ति होगी, आप मुझे मत खोलिए। बहुत वो रिक्वेस्ट किए, नारद जी को खोलने नहीं दिया उन्होंने, रस्सी से वो पेड़ में बंधी रही।
नारद जी परेशान हो गए, विष्णु जी के पास गए कि अरे कोई गुरु उनको बांध गए हैं पेड़ में और वो कह रही है कि हम दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जब गुरु जी आएंगे खोलेंगे तभी जो है मेरी दीक्षा पूर्ति होगी। तो विष्णु भगवान को आना पड़ा। विष्णु भगवान आए। अब विष्णु भगवान सोचिए, इतनी दिन से बेटी पूजा कर रही थी, भगवान कभी दर्शन नहीं दिया। विष्णु भगवान आए, दर्शन दिए। विष्णु भगवान ने कहा कि अरे मैं विष्णु भगवान हूँ जिसकी तुम पूजा करती हो, मैं आया हूँ, मुझे खोलने दो अब रस्सी को। तो बोली नहीं, आप भी नहीं खोलेंगे, मुझे वो गुरु ही खोलेगा जिन्होंने पेड़ पर बांधा है। भगवान की भी बात नहीं मानी। भगवान परेशान हो गए कि ये कौन है बांध के चला गया। तो नारद जी ने बताया कि कोई चोर था, साधु का रूप धर के आया था। तो भगवान विष्णु ने आदेश दिया कि सब लोग पहले चोर को ढूंढो। गए चोर। अब सबको ये पता था चोर है तो कहीं ना कहीं चोरी कर रहा होगा। ढूंढा गया, चोर मिल गया, उसको लेकर आए। जब उसको लेकर आए तब लड़की ने एक बात बोली थी जो आप सबने सुना है कि लड़की ने भगवान से ये प्रश्न किया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये चीज वहां से आई। तो जब बेटी ने प्रश्न ये किया तो विष्णु भगवान ने आंसर दिया कि जिस गुरु के कारण तुम्हें नारद भगवान के दर्शन हुए, जिस गुरु के कारण तुम्हें मेरे दर्शन हुए, तो सबसे पहले पैर तुम्हें उस गुरु के छूना चाहिए। तो इस मतलब दोहे का अर्थ है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब यह है कि जब गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो आपको गुरु के पैर छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि गोविंद तक पहुंचने का रास्ता आपको किसने दिखाया? गुरु ने। भगवान श्री राम भगवान थे, वो तब भी उन्हें गुरु की जरूरत पड़ी थी। कृष्ण भगवान थे, तब भी उन्हें गुरु की जरूरत पड़ी थी। यहाँ तक हनुमान जी ने भी अपना एक गुरु बनाया था। हनुमान जी के गुरु पता है कौन थे? सूर्य भगवान। आपको ये सबको पता होगा कि जब हनुमान जी छोटे थे तो उन्हें एक बार भूख लगी थी, तो वो सूर्य भगवान को फल समझ के खा लिए थे ना। तब वो छोटे थे, लेकिन जब वो बड़े हुए तो सूर्य भगवान के पास गए और कहे कि सूर्य भगवान मुझे आपको गुरु बनाना है। तो सूर्य भगवान बहुत डर गए, कहे कि ये बालक जब छोटा सा था मुझे फल समझ के खा गया था, अगर ये मुझे अपना गुरु मान लेगा तो मेरी क्या दशा होने वाली है। तो सूर्य भगवान बहाना बनाने लगे, कहे अरे गुरु को एक जगह स्थिर होना चाहिए, मैं तो घूमता रहता हूँ। आपको बताना चाहूंगा जैसे पृथ्वी घूम रही है, जैसे नवग्रह घूम रहे हैं, जैसे सारे उपग्रह घूम रहे हैं, वैसे सूर्य भी एक जगह स्थिर नहीं रहता, सूर्य भी चक्कर लगाता रहता है। तो सूर्य भगवान बचने के लिए ये बात बोले कि मुझे आप कैसे गुरु बना सकते हो, मैं तो स्थिर रहता ही नहीं हूँ, मैं तो घूमता रहता हूँ, तो मुझे गुरु मत बनाओ, किसी और को बनाओ। अपने को चाह रहे थे कि हनुमान जी के हम गुरु ना बने, बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे। जब छोटे थे तब निकल गए थे, अभी तो बहुत बड़े हो गए हैं। तो हनुमान जी भी चालाक थे, कहे कि आप घूमते रहेंगे तो हम भी घूमते रहेंगे, लेकिन गुरु आप ही को बनाएंगे। तो सूर्य भगवान फिर चालाकी दिखाने लगे, कहे कि आप जैसे मैं आगे आगे चल रहा हूँ, आप पीछे पीछे चल रहे होंगे, तो आमना सामना होगा नहीं, और गुरु और शिष्य का आमना सामना होना बहुत जरूरी है। तो हनुमान जी ने फिर यहाँ चालाकी लगाई, कहा कि मैं आगे आगे चलूंगा आपकी तरफ मुंह करके, मतलब मैं ऐसे उल्टे चलूंगा और आप सामने से चलिएगा, लेकिन गुरु आप ही को बनाऊंगा। एट लास्ट सूर्य भगवान परेशान हुए, कहे प्रभु गुरु मैं आपका बन जा रहा हूं, पर थोड़ा ख्याल रखना, जो बचपन में गलती करी थी वो दोबारा मत करना। तो सोचो, जब भगवान को गुरु की जरूरत पड़ रही है तो हम और आप तो एक छोटे से इंसान हैं, तो हमें भी गुरु की जरूरत है। इस कहानी को अभी जो मैंने सुनाया, देखो चोर की भावना थी चोरी करने की, लेकिन उन्होंने साधु का वेश धरा, तो उस लड़की ने उसको अपना रोल मॉडल मान लिया। तो अगर आपकी नीयत किसी से कुछ सीखने की रहेगी तो आप जरूर उससे सीखोगे, भले उसकी विचारधारा गलत हो, उसका तौर तरीका गलत हो, लेकिन अगर आपकी विचारधारा सही होगी किसी भी इंसान को लेकर तो आप 100% उससे कुछ न कुछ सीखेंगे। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर हमें अच्छाइयां ढूंढनी चाहिए, कमियां नहीं। और एक बात और बताना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी में एक रोल मॉडल जरूर बनाइए, किसी एक इंसान को अपना एक रोल मॉडल मतलब जरूर बनाइए, वो लाइफ में आपको काफी आगे ले जाएगा। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक गुरु की जरूरत जरूर होती है, वो गुरु कोई भी हो सकता है, स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर ही नहीं हो सकता है। आपको एक और बात बताना चाहूंगा, ये सबको पता होगा कि आपका सबसे पहला गुरु कौन होता है? माँ। दूसरा कौन होता है? पिता। और तीसरे कौन होते हैं? शिक्षक ना। तो
कहने का मतलब है कि जीवन में गुरु जरूर बनाइए, रोल मॉडल जरूर बनाइए। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि शिक्षक दिवस मनाते क्यों हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में जाकर वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। एक बार पहले, अब उनका पेशा क्या था पता है? उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने से पहले उनका पेशा था शिक्षक का। वो विद्यालय में पढ़ाने का काम करते थे। तो जब वो राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, तो एक बार उनके शिष्य कहीं पर इकट्ठा हुए और वो उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे। तो उनका जन्मदिन मनाने का उन्होंने सोचा। तब वहीं पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि अगर जन्मदिन मनाना है तो मेरा मत मनाइए, क्योंकि मेरा पहला जो कार्य था वो शिक्षक का था। तो मैं चाहता हूं मेरे जन्मदिन को पूरे शिक्षक समाज के लिए सेलिब्रेट किया जाए, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो वहीं से शुरुआत हुई थी कि हर 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो तमिलनाडु से थे। आपको ये भी पता चल चुका, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारत के दूसरे राष्ट्रपति। उनका प्रमुख पेशा शिक्षक था। पहले वो शिक्षक थे, बाद में ये सब हुआ, तभी उन्होंने मतलब उनके जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमें लाइफ में एक शिक्षक की जरूरत जरूर होती है। तो आप भी अपनी लाइफ में किसी न किसी को रोल मॉडल बनाइए और उनके गुणों को फॉलो करने की कोशिश करिए। ठीक है, धन्यवाद।